तो बेटा हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पर हम आपके लिए लिख दिए बेटा, बहुत आसान होगा, आपको देख पा रहे हैं आप, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला क्या आपको दिख रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा आपको क्या मिलेगा इसमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड है आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इसी को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। तो बेटा यहाँ पर आपको कितने मिल गए, 3 टाइप से मिल गए। आपके 10th बुक में ये तीनों टाइप दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला रूल हमारा क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन, याद रखिएगा। दूसरा हमारा क्या है बेटा, नेम से ही सारी चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं। फिर दूसरा हमारा क्या है बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा क्या है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन यानी यहाँ से बेटा आप इस बात को समझ पा रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आपने बहुत बार पढ़ा है, प्रीवियस छोटी क्लासों में 7-8 से आप पढ़ते आते हो फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना रहता है, फैक्टर बनाना रहता है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, आप फैक्टर क्रिएट करते हो, किसके, आप इक्वेशन के फैक्टर क्रिएट करते हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर, नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। किस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपने जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपको नहीं याद आ रहा, फैक्टराइजेशन मेथड में आपने ऐसे पढ़ा होगा, x-3 और x-4 = 0। तो इस टाइप का जो फॉर्म होता है, इस टाइप के फॉर्म में हम जब x इफ़ करके हम लोग फाइंड करते हैं, x-3 = 0 तो x = 3 एंड x-4 = 0 इफ़, तो आप क्या करते हो, x = 4। आपको शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, आपने छोटी क्लासेस में ऐसे x की वैल्यूज़ फाइंड की है। इसी मेथड को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, आपको याद होगा, जैसे आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म x+1 का होल स्क्वायर = 0, जब ऐसा फॉर्मेशन बनता है और आप क्या करते हो, इस स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करते हो, x तो आपका क्या बचता है, x+1 = 0, आप करते हो यहाँ तो x = 1 आता है। इस मेथड को आप क्या बोलते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे आने की क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीट होता है, स्क्वायर फॉर्म कंप्लीट होता है। थर्ड मेथड है आपका बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन दोनों से तो थोड़ा बहुत आप पहले मिल चुके हो, आप जानते हो इनको थोड़ा बहुत, मगर जो अब आपके सामने ये वाला मेथड आएगा, थर्ड जो आपका है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, आपने इसको इससे पहले नहीं पढ़ा है। तो इसको, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे इन तीनों से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, और कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस उसके हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं कौन सा मेथड बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो थोड़ा सा इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग किस मेथड की तरफ, फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, अब बेटा फैक्टराइजेशन मेथड का थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने आपको समझाया कि फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब क्या होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा रखा है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये बात समझ में आए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक क्वेश्चन राइट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x एंड -6 = 0। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देखते हैं और चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड, पता करते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड हमारा कैसे काम करता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने का रूल बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टराइजेशन मेथड में इस पार्ट का मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, इस पार्ट से। क्या करेंगे बेटा, जो x स्क्वायर का पार्ट है, जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट से, सिंगल कांस्टेंट टर्म से। तो अगर आपने इनका और इनका मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2 × 6 आपको क्या मिला, 12। अब बेटा यहाँ जो आपको ये 12 मिला है, यहाँ विथ साइन हम चेक करते हैं, यहाँ भी हमारा प्लस साइन है और यहाँ हमारा माइनस साइन है। अगर यहाँ प्लस और माइनस साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, -12 मिला। इसका सेंस कि जब हम लोग फैक्टर बनाएंगे, यानी कि हम लोग किस पार्ट का फैक्टर, x वाले पार्ट का जब हम फैक्टर करेंगे, x के साथ क्या है, 1, तो हम लोग को इसको ऐसे फॉर्म में फैक्टर बनाना है कि हमारा 1 आए, मगर कैसा फॉर्म, माइनस फॉर्म यूज़ करके। तो पहले हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन कर लें, 2 से करते हैं क्या मिलेगा, 6, अगेन 2 से करेंगे क्या मिलेगा, 3 से करेंगे 1, यानी कि 2 × 2 4, और यहाँ पे क्या मिला बेटा, 3, 2 4 - 3 आपको क्या मिलेगा, 1। हमने अभी आपका, अगर यहाँ साइन प्लस होता बेटा तो हम लोग प्लस फॉर्म में क्रिएट करते, बट यहाँ हम लोग का साइन किस में मिल रहा है, माइनस में मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके फैक्टर बनाएंगे। अच्छा आप देख सकते हो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, अब देखो इसका फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, अब हम इसको यहाँ राइट करके देखते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4 - 3x - 6 = 0।
अब बेटा यहाँ जो हम लोग फॉर्म लाते हैं, देखते हैं इससे हमारी इक्वेशन में कोई इफेक्ट पड़ा है क्या। तो देखिए अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करें 4 × 3 तो क्या ये 12 आ रहा है, यस आ रहा है, हमारा 12 फॉर्म क्रिएट हो रहा है। इन दोनों को माइनस करने पे 4 - 3 करने पे 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। यानी कहने का सेंस बेटा देखिए 2x², इन दोनों को माइनस करोगे 1x - 6, यानी हमारा इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इक्वेशन में अगर हमारे कोई चेंज नहीं हुआ बेटा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस फॉर्म में पहले हम लोग को राइट कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटा, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया, प्लस माइनस माइनस के फॉर्म में आया, क्या है 12 का फैक्टराइजेशन किया, 4 × 3 के फॉर्म में हमने राइट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप राइट करते हैं। x² प्लस तो 4 और ये x मल्टीप्लाई होगा बेटा x, प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3 × x एंड -6 = 0। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं, यहाँ भी 2x है और यहाँ भी 2x। अच्छा बेटा ये बात अगर नहीं भी समझ में आ रही कि यहाँ 2x कैसे है, यहाँ 2x कैसे है, तो आप इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, 2 × x × x, x × x² होगा। और 4x को आप देख सकते हो 2 × 2 × x के फॉर्म में। यहाँ देखिए -3x। इसी तरह आप 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 = 0। ये केवल मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है बेटा, ऐसा आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। अब आप देख सकते हो बेटा 2x का फॉर्म यहाँ भी अवेलेबल है। आपको समझ में आई होप कि आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए आपको ये 2x का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 2x का फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पे 3x दिख रहा है और यहाँ पे आपको देखिए केवल सिंगल 3 दिख रहा होगा, यहाँ भी आपको एक सिंगल 3 मिल रहा है। पेयर वाइज देखिए, इस पेयर में आपको 2x भी मिल रहा है, इस पेयर में भी, यानी इस पेयर में 2x अवेलेबल है, इस पेयर में 3 और 3 अवेलेबल है। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से अगर कॉमन लें तो देखिए अगर हम यहाँ से इस वाले पूरे पार्ट में अगर हम 2x कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 2x कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये x, तो x प्लस यहाँ से क्या बच रहा है 2, x + 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट। यहाँ देखिए अगर हम -3 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस कॉमन लेने, माइनस हटाने के बाद यहाँ क्या बचेगा प्लस, तो x, और यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 हट गया हमारा, 3 कॉमन हो गया तो क्या बचा बेटा 2 = 0। x + 2 और x + 2 हमारा सेम है तो इसको हम एक ब्रैकेट में फिर से कॉमन लेते हैं, x + 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 2x - 3, तो 2x - 3 इन सेकेंड ब्रैकेट = 0। अब ये हमारा फॉर्म आ गया। अब हम इस पर क्या करते हैं, हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करें, हमको x की वैल्यू चाहिए होती है, फैक्टर करके हमको रूट्स फाइंड करना है। अब देख सकते हो बेटा आप यहाँ पर कि अगर एक बार इस पार्ट को हम लें और इफ = 0 कर दें, यानी कि x + 2 = 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x = -2। सेम इसी तरह आप दूसरे पार्ट को एक बार लोगे, इस पार्ट को 0 के इक्वेट करोगे, यानी कि 2x - 3 = 0। अब देखिए 3x को इधर ट्रांसफर करोगे, माइनस में है बेटा, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 2x = 3। और अब बेटा इस 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करोगे तो x = ये कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा 3/2। तो x की आपको कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं यहाँ आप देख सकते हो। क्या हमने बात की थी, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के कितने रूट्स होंगे 2, x की कितनी वैल्यू मिलेगी 2, x = -2 और x = 3/2। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड का एक टाइप जिसको हम लोग देख पा रहे हैं, -2। अब देखो बेटा इसमें फिर से एक बार हम आपको जल्दी से एक बार इसका रिकैप करते हैं कैसे कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन के क्या करते हैं, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म से। किससे करते हैं, कांस्टेंट टर्म से, यानी कि इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में प्लस माइनस साइन के साथ। तो अगर हम प्लस माइनस साइन के साथ अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बेटा तो हमको क्या मिल रहा है, -12। अब -12 का हम लोगों ने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे कि माइनस करने पे, उसके फैक्टर्स का माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए हमको, 1x मिलना चाहिए। तो हमको क्या फैक्टर मिला, 3, 4 और 3, 4 3 का माइनस करोगे, 4 - 3 आपको क्या मिलेगा 1x। तो हमारा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। फिर हम लोगों ने सेम प्रोसीजर को अप्लाई किया, पेयर्स में हम लोगों ने कॉमन बाहर निकाले, फिर हमको एक कॉमन फैक्टर मिला उसको हम लोगों ने बाहर लिखा और जो हमारा बच जाता है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ से इफ़ = फर्स्ट पार्ट = 0, इफ़ सेकेंड पार्ट = 0, तो हमको x की 2 वैल्यूज मिल जाती हैं। ये होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड जिसपे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं क्योंकि समटाइम ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रूट वाले क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो थोड़ा सा आपको क्रिटिकल लगता है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं रूट का, देखते हैं रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है,
अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। और इसको हम लोग किस मेथड से करेंगे बेटा? बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। देखते हैं अगर हम लोग को रूट वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था? प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कहा था जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको? कांस्टेंट टर्म को। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यानी कि प्लस विथ साइन, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। यानी रूट टू इंटू क्या है बेटा? रूट टू इंटू 5 रूट टू। अच्छा, आप देख सकते हो रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। तो आपका 5 2 ज़ा 10, आपको क्या मिला? प्लस 10। यानी आपका जो फैक्टर बनेगा वो कैसे हम फैक्टराइज करेंगे? प्लस के फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। अब हम अगर 10 को स्प्लिट करें तो 10 को हम स्प्लिट करेंगे तो 2 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1, यानी हमको 2 इंटू 5 मिल रहा है। 2 इंटू 5 10, और अगर हम लोग 5 प्लस 2 कर दे तो भी हमको 7 मिल जाएगा। यस और नो? 5 और 2 करने पे 7 मिल रहा है, यहाँ हमको 7 की नीड है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? हमने क्या किया? पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका फैक्टर किया। फैक्टर किस फॉर्म में करना है? पॉजिटिव फॉर्म में करना है, प्लस के फॉर्म में करना है। प्लस के फॉर्म में कैसा आना चाहिए? 7x आना चाहिए। हमारा 7x आ रहा है। अब हम लोग इसको थोड़ा 1 बाय 1 स्टेप आगे करते हैं। तो अगर हम देखें बेटा तो इसको हम एज इट इज़ लिख दें, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट टू इक्वल टू 0। अब बेटा अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम लोग क्या करेंगे? पेयर ले लेंगे, इन दो पेयर को एक साथ और इन दोनों पेयर को एक साथ लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे? इसमें पेयर लेके हम लोग क्या करेंगे बेटा? फैक्टर्स फॉर्म करेंगे हम। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कोई टर्म ऐसा आपको दिख रहा है जो कॉमन है? यस, बिल्कुल दिख रहा है बेटा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है। अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें तो हमको एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है। अगर हम एक्स कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? रूट टू एक्स प्लस 5। सेम। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 है, यहाँ x है और यहाँ 5 रूट 2। मगर अब आपको लगेगा यहाँ तो कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ आपको रूट टू 5 रूट 2 है, यहाँ x है बेटा। क्योंकि अभी आपको हमने बताया, इसको आप पहले एक लाइन हम और लिखते हैं, प्लस रूट 2 को आप क्या लिख सकते हो? शायद आपको ये बात याद होगी, रूट 2 को हम लोग शायद रूट 2 इंटू रूट 2 राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ बात करें तो रूट 2 इंटू रूट 2 हम लोग लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या मिलता है? 2। तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? रूट 2 इंटू रूट 2, एक लाइन हम और लिखते हैं, प्लस तो रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू रूट 2 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से बेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? रूट 2 और यहाँ भी रूट 2 कॉमन दिख रहा है बेटा। तो इसमें हमारा कौन सा कॉमन पार्ट आपको दिख रहा है? रूट 2 का कॉमन पार्ट दिख रहा है। तो इसको एज इट इज़ हम लोग राइट करते हैं, एक्स रूट 2 एक्स प्लस 5 प्लस यहाँ से रूट 2 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचेगा? एक रूट 2 हमने कॉमन ले लिया तो रूट 2 एक्स प्लस यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 5 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट सेम है, कॉमन है। तो इसको हम लोग कॉमन राइट करते हैं, रूट 2 एक्स प्लस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस रूट 2। अब आप दो पार्ट इक्वल टू 0, यहाँ से दो पार्ट आपको मिल गया। अब जैसा हम लोग एज इट इज़ करते चले आ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे बेटा? एज इट इज़ हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे? एक बार इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, एक बार इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो इफ़ इस पार्ट को इक्वेट करते हैं 0 के साथ, रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, प्लस में बेटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 एक्स इक्वल टू माइनस 5। अब बेटा 2 आपका कहाँ जाएगा? अंडर रूट 2 अपॉन में, तो x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2। ठीक है, इसको आप चाहें तो इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। आपने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़ा है, तो अगर हम रेशनलाइजेशन कर दें या ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये एक रूट हो गया। अब आप देखते हैं सेकंड, इफ़ इस पार्ट को इक्वल टू 0 करें तो x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? इसको आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो x इक्वल टू माइनस रूट 2, आपको क्या मिला? x इक्वल टू माइनस रूट 2।
तो आप देख सकते हो यहाँ से पर भी आपको x के कितने वैल्यूज़ प्राप्त हो रही है 2। एक x इक्वल टू -5/√2 और एक क्या मिल रहा है x इक्वल टू -√2। जल्दी से एक बार फिर से रिकैप करते हैं कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया है। तो देख सकते हो बेटा क्वेश्चन हमारा क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसको हमको कैसे करना है, बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना है, हमने पहले बताया फैक्टराइजेशन में फैक्टर क्रिएट करना है। किसका फैक्टर क्रिएट करना है, तो हम लोग इस पार्ट का इस टर्म और इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिला 10। 10 को ऐसे स्प्लिट करते हैं तो 10 का फैक्टर क्या मिला 2 और 5। 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 फाइंड हो रहा है और इनको ऐड करने पे 7 मिल रहा है हमको बेटा। तो हम लोगों ने क्या किया, √2x² + 5 + 2x + दिस। फिर हम लोगों ने पूरे पार्ट में कॉमन फाइंड किया। कॉमन फाइंड करने के बाद हम लोग इसको 2 ब्रैकेट में अलग अलग राइट करते हैं। फिर इस पार्ट को इक्वेट करेंगे एक बार 0 के साथ, एक बार इस पार्ट को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, और हमको x की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं। कौन सी, x इक्वल टू -5/√2 और x इक्वल टू √2। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई, अभी हम लोग जब क्वेश्चंस पे आएंगे तो वहाँ पर एक बार 2 बार हम लोग और कोशिश करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।